नमस्कार, मैं हरिओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको वैशाख मास के 12वें अध्याय की कथा सुना रहा हूं, जिसमें अठुन्न शयन व्रत धारण करने की विधि और कथा का वर्णन किया गया है। इसके करने से पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उनके पति की आयु लंबी होती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। संपूर्ण कथा के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। मिथिलापुरी नरेश श्रुतदेव ऋषि से कहते हैं कि ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का वर्णन किया और उसकी अठुन्न शयन व्रत धारण करने की कथा भी मैंने सुनी। अब कृपा करके यह बताइए कि इस व्रत की विधि क्या है। यह वार्ता सुनकर श्री सुतदेव कहने लगे, इसका विधान पहले श्री हरि ने लक्ष्मण जी से कहा था, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ। इस व्रत के करने से श्री लक्ष्मीपति भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस पाप नाशक व्रत को किए बिना जो धर्म में प्रवेश करते हैं उनका सब कर्म निष्फल हो जाता है। श्रावण शुक्ल द्वितीया को इस व्रत को धारण करना चाहिए। चतुर्थ मास्य में हविष्य अन्न भोजन करना चाहिए, यानी जब चतुर्थ मास्य व्रत शुरू होता है तब इस व्रत का विधान होता है, तथा श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। चतुर्थ मास्य व्यतीत होने पर विधिवत इसका पालन करना चाहिए, यानी चतुर्थ मास व्रत होता है जब हरिशयन एकादशी आती है और हरि प्रमोद यानी देव उठने एकादशी तक, तो उस समय इस व्रत का जो है बड़ा विधि विधान से पालन किया जाता है। किसी ब्राह्मण को जूता दान दो, सोने चांदी की मनोहर मूर्ति बनवा करके दान देना चाहिए। पीताम्बर से उनको शोभायमान करें। सफेद पुष्प और सुगंधित द्रव्यों से भगवान का पूजन करें। फिर ब्राह्मण को शय्यादान वस्त्र दान करके भोजन करावें। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को संग भोजन करा के दक्षिणा दे। इस प्रकार 4 मास तक पूजन करें। मार्गशीर्ष आदि मासों में भी विधिवत उसी तरह भगवान का पूजन करें। ऐसे ही चैत्र में 4 मास तक हरि भगवान का पूजन करना चाहिए, यानी इस व्रत को शुरू करते समय संकल्प करना चाहिए कि प्रभु मैं इस व्रत को धारण कर रहा हूँ। उसके बाद में 4 महीने तक भगवान जो चतुर्थ मास व्रत होता है उसमें हषिकेश यानी भगवान नारायण की पूजा की जाती है। पूरे विधि विधान से भगवान नारायण की पूजा की जाती है। उसी के साथ इस व्रत का जो है संकल्प करके इसे धारण किया जाता है। जिनको सनकादिक ऋषिगण पूजते हैं उन भगवान की स्तुति करें और इस व्रत को आषाढ़ शुक्ला द्वितीया को समाप्त कर देवे, यानी आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को यह व्रत समाप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। श्रावण शुक्ल द्वितीया को यह प्रारंभ होता है और आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को यह व्रत समाप्त हो जाता है। ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र से हवन करें, यानी व्रत के बीच में हवन करते रहें और शुरू में और लास्ट में ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र से 1008 आहुतियाँ दे या 108 आहुतियाँ अवश्य देनी चाहिए। चैतादि मास में पुरुष सूत्र से हवन करें। मार्गशीर्ष आदि मास में विष्णु गायत्री से हवन करें। इस मंत्र से हवन करते हुए सुतदेव ऋषि कहते हैं कि हे राजन, यह व्रत मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक कहा। हे राजन, यह व्रत की संपूर्ण विधि थी जो मैंने आपको बताई। इस व्रत के करने से इंसान की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो लोग विधि विधान से भगवान की पूजा करते हैं, जिस मनोकामना से पूजा करते हैं, भगवान विष्णु उसकी वह मनोकामना पूरी कर देते हैं। इसके करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से अनेक सुख तथा संतान वंश में वृद्धि होती है, यानी संतान की प्राप्ति होती है। जो लोग
वैशाख मास महीने में इस कथा को श्रवण करते हैं उनको बहुत पुण्य मिलता है। वैशाख मास में हरि का भजन, हरि की कथा का श्रवण, शिव कथा का श्रवण, अन्नदान, जलदान, ब्राह्मण पूजन और गंगा स्नान, इनका बड़ा महत्व होता है। बोल वैशाख मातम की जय।